वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रिलेशनशिप बॉन्डिंग विद योर स्पाउस। तो आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप आपकी यहाँ पर रहेगी, मैं इन डेप्थ जो है वो ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की रहेगी। लवर्स, शुरुआत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर। नेक्स्ट आ रहा है फिर से लवर्स आया है, लवर्स जो है वो 2 दफ़े आया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स और 3 ऑफ कप्स। अच्छा है कार्ड्स, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। आपकी ज़्यादातर केसेस में जो है लव मैरिज होने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, या फिर जो है इंटरेस्टेड हो, अगर आप किसी पे क्रश रखते हो और वो भी आपसे जो है उसी तरह फीलिंग्स जो है जिसके बारे में आपको पता है कि आप इस इंसान के साथ जो है वो रिलेशनशिप पे आना चाहते हो, वो जो है आप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे यही चीज़ है कि म्यूचुअल फीलिंग्स यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो ज़्यादातर केसेस में जो है ये रिलेशनशिप जो है वो आपके लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। बिसाइड्स द फैक्ट कि आपके बीच में जो है वो फाइनेंशियल या फिर जो है इकोनॉमिकल तरीके के या रिलीजियस जो है वो फैक्टर्स हों, उसके बावजूद जो है आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ आ जाओ। ये जो है एक डिवाइनली तरीके का एक रिलेशनशिप जो है वो रहेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जो है एक इंसान, चाहे आप हो चाहे वो हो, थोड़ा झिझकेंगे। झिझकना इसलिए रहेगा क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या रिलीजन से रिलेटेड हो या जैसे कास्ट सिस्टम है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो है वो आपकी जो सोशल बाउंड्री है उस चीज़ को आप दोनों ही पार करोगे, क्योंकि आप दोनों का जो अफेक्शन है एक दूसरे के प्रति, वो जो हैप्पीनेस वाली चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो खुशी महसूस करते हो। नॉर्मल बैठे हो या बात कर रहे हो उसके बावजूद जो है वो खुशी महसूस करते हो। ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती का जो है वो रिश्ता बनाया जा रहा है या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिज़ायर्स पे या लस्ट पे जो है वो रिश्ता बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ की फीलिंग को और इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को आप दोनों ही समझोगे, तो आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो एक फ्रेंडशिप की तरीके से या लवर्स की तरीके से रहेगी और आप लोग काफ़ी लंबा समय जो है एक रिलेशनशिप में जो है वो रहोगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दोनों को जो है पेट्स या एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डॉग या कैट ही हो, कोई भी एनिमल जो है उसकी प्रति जो है वो आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एक इंसान के मन में ये इच्छा होगी कि आप जो है जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं जो हमें नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे दिखती है, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखती है कि रात में जो है वो इस तरीके की जो लाइट्स हैं वो दिख रही हैं, तो उस चीज़ को देखने की इच्छा होगी या फिर वहाँ पे जो है हनीमून जाने की इच्छा होगी। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे बॉन्डिंग है। अब आते हैं कि जो इन डेप्थ आपकी बॉन्डिंग है वो कैसी रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हायरोफेंट है, 9 ऑफ कॉइंस है, तो मैजिशियन है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं भी हो तो भी जो है, जो आपकी अगर अरेंज मैरिज भी होती है और आप करना चाहते हो मैरिज, मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो करना चाहते हैं मैरिज, तो वो जो है एक उस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप लोग अरेंज मैरिज में हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है अरेंज मैरिजेस में उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं आ पाती है कुछ लोगों को छोड़कर। तो आप उन कुछ लोगों में या रेयर लोगों में आओगे कि दोनों की बॉन्डिंग जो है वो एक फ्रेंडशिप की तरीके से एक डेप्थ है रिलेशनशिप में। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों अगर रिलेशनशिप में आ चुके होगे ऑलरेडी, क्योंकि सबके एज ग्रुप अलग अलग एज ग्रुप देखता है रीडिंग्स, तो वो जो है आपकी यंगर एज से स्टार्ट हो गया होगा, तो कॉलेज टाइम से जो है वो चीज़ हो चुकी होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो भी जो है आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ आओगे तो वो जो एक एक्साइटमेंट होता है ना यंग लव का या फर्स्ट लव का, वो चीज़ जो है आप लोग फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस आया है। आप अपनी विश फुलफिलमेंट या एक लेवल जो है लाइफ में जैसे सेटलमेंट कर रहे हो, तो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो, तो वो वहाँ तक पहुँचोगे। उससे पहले जो है आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, एक नॉर्मल
कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा पा रहे हो, तब तक जो है आप लोग एक रिलेशनशिप में ज़रूर रहना चाहोगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स को या फिर आपके सिबलिंग्स को, जो भाई-बहन होंगे, उनको ज़रूर पता होगा कि आप लोग रिलेशनशिप में हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके की है कि आप लोग एक-दूसरे को सब कुछ बताओगे, और डेप्थ वाली यहाँ पे बॉन्डिंग है कि किसी ने कुछ कहा है तो ट्रस्ट है यहाँ पे। ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, लोग आजकल एक-दूसरे का फ़ोन ही चेक करते रहते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का ट्रस्ट एक दूसरे पे है, और ये नहीं कि उस ट्रस्ट को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके का यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। दोनों ही जो है वो इंट्रोवर्ट होंगे या ओवर सेंसिटिव होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ है कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं आपके इनर सर्कल में, आप उन्हीं से बातचीत करना या जो भी आपके मन में है वो शेयर करना पसंद करते होंगे। दोनों ही जो है वो थोड़े से कंजूस होंगे। कंजूस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों को ये पता है कि लाइफ को जो है आगे अगर फ्यूचर ब्राइट चाहिए, तो जो है आप पैसे को पैसे से मतलब बहा नहीं सकते, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। बेशक जो बेसिक चीज़ें हैं या जो आपके शौक हैं वो आप पूरे करो, लेकिन आप पैसे को बहाओगे नहीं। तो दोनों ही इस तरीके के माइंडसेट के होंगे, तो आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो इस पैसे के ऊपर भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंटेलेक्चुअल तरीके का भी आप दोनों का एक रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं होएगा, जैसे हालांकि बोलना नहीं चाहिए, सुनने में बहुत बुरा लगता है कि पार्क में बैठकर जो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो आप लोग, तो ऐसा आपका नहीं है। आप अगर लवर्स हो या एक दूसरे का साथ देना चाहते हो तो डीपर लेवल पे है, वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। बहुत कम हो गया है ये सब आजकल, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि आप लोग ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो जिससे आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा पाए। तो कोई सोच भी नहीं सकेगा सिवाय जिनको पता है कि आप लोग जो है ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और इतने सालों से रिलेशनशिप में थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पे जो है फिजिकल अट्रैक्शन भी है, रोमांस भी है, और कह सकते हैं कि जो डिज़ायर्स है उनके बारे में भी आप लोग सोचते होगे एक दूसरे के लिए, लेकिन आप लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे, सोसाइटी के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि इतनी समझदारी आप दोनों में है, एग्जिस्ट करती है, और आप इस चीज़ को जो है वो फॉलो भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप वाली वाइब्स ज़्यादा लग रही है। तो आप दोनों के जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि शादी के बाद भी जो है तो आपके घर आएंगे, या आप एक दूसरे को आओगे, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे कॉलेज फ्रेंड्स जो है वो इकट्ठे हैं, और जो अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी जो है वो आपको उस समय से जानते होंगे। कुछ लोग चेंज होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आपका इनर सर्कल या फ्रेंड सर्कल होगा वो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि एक को अगर कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है तो दूसरा भी जो है वो उसी तरीके का रिएक्शन जो है वो फौरन दे देगा। तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि कोई मुसीबत आई तो एक दूसरे का साथ जो है वो छोड़कर या भाग गए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। डीपली यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट होगा, और मैं लव की बात कर रही हूँ, मैं डिजायर्स की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि डिजायर सब में होते हैं, वो चीज़ जो है आप उस तक बचाओगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल तरीके के ये मेन है या वुमेन है जो भी है, तो उसमें जो है वो एक बाउंड्रीज रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो रखते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है वो हमेशा मन में रहेगी, लेकिन जो है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो निभाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, साइकोलॉजिकली भी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे। आप दोनों में जो है 3 या 4 साल का भी अंतर हो सकता है, 2 से 4 साल तक का अंतर भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो ऐसी ही रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के अंदर एक डिज़ायर रहेगा, लेकिन उस समय तक आप लोग दोनों ही इंतज़ार करोगे। कभी कभी जो है फ्लर्टेशन भी जो है, थोड़ी सी एडल्ट तरीके की फ्लर्टेशन भी आप लोग एक दूसरे के साथ करोगे, लेकिन आप उस चीज़ में खुशी भी महसूस करोगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशन रहेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन या आकर्षण रहेगा, लेकिन वही चीज़ है कि उसको सेंसिबली जो है वो आप
फॉलो करोगे। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने हार्ट में डीपली देखोगे कि आपको किस तरीके से फील होता है, और वो भी जो है उसी तरीके से फील करेंगे। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ इमोशंस है जिसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा जो है वो कठिन है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहला आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। तो आप एक दूसरे को बहुत बारीकी से जो है वो या गहराई से समझोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पीड इट अप। तो मन कहता होगा फटाफट जो है ये सब चीज़ें हो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पी मैरिज, कॉल मी माई लव। तो वो जो है आपसे बात करना चाहते हैं इस समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द ग्रूम ऑलवेज स्माइल्स प्राउडली बिकॉज ही इज कन्विंस्ड ही इज अकम्प्लिश समथिंग क्वाइट वंडरफुल। तो आपके जो ग्रूम होंगे, जो पति होंगे, उनको जो है वो ये लगेगा कि हाँ सच में कुछ ऐसी मतलब अकम्प्लिशमेंट हो गई है कि जो वो डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक। तो उनका जो हाल है वो ये चीज़ है कि अगर आप नहीं भी प्यार करते हो तब भी वो जो है आपसे प्यार करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। तो वो चाहते हैं, आप थोड़े से हेजिटेट करते होगे, तो वो चाहते हैं कि आप अपने लव को जो है वो एक्सप्रेस ठीक तरीके से करो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पर टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो इस तरीके का जो है मेडिकल से रिलेटेड, या फार्मासिस्ट हो सकते हैं, फार्मासिस्ट मतलब केमिस्ट हो सकते हैं, या जो है बी फार्मा कर रहे हो, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, या बायो से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या माइक्रोस्कोप बेचने का काम करते हो, कुछ इस तरीके का बिजनेस हो सकता है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एफिल टावर। तो जो मैंने पहले कहा था कि कहीं जाने की इच्छा है, या जैसे नॉर्दर्न लाइट्स को देखने की इच्छा है, जैसे वो होता है देख लेना अगर नहीं पता है तो इंटरनेट पे, कि उस तरीके की लाइट्स जो है वो जगमगाती हुई दिखेंगी, तो वो जो है आपको घूमने की इच्छा है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप यस बॉस। और एक और देख लेते हैं ए काश के हम कभी हाँ कभी ना। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है 3 गाने जो है वो शाहरुख के हैं, तो हो सकता है आपको शाहरुख पसंद हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, या आपको जो है वो बड़े बाल या कुछ इस तरीके का एक पर्टिकुलर जो है वो सेंस हो सकता है कि उस तरीके की जगह पर जाना है, या इस तरीके से घूमना है, या इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, कुछ इस तरीके से जो शाहरुख से रिलेटेड हो, किसी फिल्म में उसने पहने हो। तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, सिजन ऑफ एरिया। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज है, आपका जो है वो या तो डिवोर्स हुआ होगा, या हो चुका होगा, या ब्रेकअप हुआ होगा ज़्यादातर केसेस में। उसके बाद जो है आप एक आइसोलेशन पीरियड में गए होगे। आपने जो है अपनी वर्थ को समझा होगा, अपनी कीमत को समझा होगा। आपको समझ आया होगा कि आप ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते हो जो आपकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, या जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता आपको। तो इस वजह से जो है आप उस इंसान से वॉक अवे कर चुके होगे। ये हो चुका है ऑलरेडी केसेस में, या हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उस सेंस में मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आप जो है किसी से वॉक अवे करोगे, आप किसी से दूर जाओगे, काफ़ी लंबा समय जो है आप अकेले रहोगे या आइसोलेशन में रहोगे। लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना जो है वो बातचीत नहीं करोगे, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रहोगे। उसके बाद जो है आपकी हीलिंग होगी, और फिर जो है आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से मिलोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये एक्स्ट्रा मैसेज था। अब आते हैं कि आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग किस तरीके की होगी। शुरुआत में जो है आप दोनों को इंस्टेंट जो है वो एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा। मैं साफ साफ कह रही हूँ, ये फिजिकल अट्रैक्शन होगा शुरुआती समय में। आप दोनों को ऐसा लगेगा, और आप जो है जिसके साथ ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो चुकी होगी वो पीछे हटने की कोशिश करेगा।
या करेगी, जो भी जेंडर हो, तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन आपका जो माइंड है वो जो है आप मतलब काफ़ी हद तक एक अट्रैक्शन जो है वो एक डीप अट्रैक्शन यहाँ पे रहेगा, इंस्टेंट अट्रैक्शन रहेगा कि आप उस इंसान के बारे में बार बार सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए, मन ऐसा कहेगा लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, पास्ट में मेरे साथ ये सब हो चुका है, अब मैं अपने आप को हर्ट नहीं होने दूंगा। तो आप जो है अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करोगे और ये पर्सन जो है वो आपकी बाउंड्रीज को जो है वो तोड़ेंगे। इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 2 ऑफ सॉर्ड जो है इनडिसीजन वाली सिचुएशन है कि आप जो है वो समझ नहीं पा रहे हो, ये वाला रास्ता चुनूं या ये वाला रास्ता चुनूं, वो वाली एनर्जी है। और इस चीज़ को आप फील करोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या करना चाहते हो, जिस भी स्टेज पे आप हो या नहीं भी करते हो, उसके बावजूद जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, तब जो है वो आपके मन में ये चीज़ रहेगी और ये आपको लगातार सपनों में जो है वो ये चीज़ आएगी कि ये इंसान जो है जिससे आप अट्रैक्टेड होगे, उसका आप नाम भी चाहे ना जानते हो, लेकिन वो इंसान जो है वो आपको अपने सपनों में आएगा या आएगी, जो भी जेंडर हो। और उसके साथ जो है आप थोड़ा सा उस तरीके का सपना, एक फिजिकल या लस्टफुल जो है वो सपना आप देखोगे, तो आपको खुद लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप थोड़ा इरिटेट भी होगे, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं है कि अरेंज मैरिज हो रही है, यहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं है ज़्यादातर केसेस में। तो यहाँ पे जो है आपकी जो भी होगी वो एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो पाएगी। तो आप अपने दिल दिमाग को ये समझाओगे कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है इस चीज़ में मैं स्टॉप लगाता हूँ या लगाती हूँ और मैं फ्रेंडशिप करूँगा। अगर मेरे साथ सही होता है तो मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, और अगर नहीं होता है तो मैं पीछे हट जाऊँगा। तो वो जो है इमोशंस को जो है आप एकदम से उनके साथ नहीं लेके चलोगे, लेकिन हाँ जानकारी रखना चाहोगे क्योंकि आपके जो सपने हैं वो इस तरीके से आपको बताएंगे। ये सिग्नल रहेगा ईश्वर की तरीके से, ठीक है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड से। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे जो है आपकी विश फुलफिलमेंट जो है आपको मिल रही है। आप फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, धीरे धीरे जब जानने लगोगे तो इमोशनली भी अट्रैक्शन में आओगे और इंस्टेंटली ये कह सकते हैं कि आपके 2 या 3 महीने में ही जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत गहराई आ जाएगी, क्योंकि आप दोनों काफ़ी, मुझे यहाँ पे मार्स एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आप दोनों के बर्थ चार्ट में मार्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो एक जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। और बॉन्डिंग की अगर बात करी जाए तो एक फाइनेंशियल तरीके से, एक जो प्रैक्टिकल तरीके की जो जिम्मेदारियां होती है कि ये करना है और इतना पैसा जमा करना है या ये कमाना है, तो उस चीज़ में आप दोनों बड़ा अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज करोगे। तो जो एक सिमिलर तरीके का जो है वो नेचर यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है वो आपको एनकरेज करेंगे, जो भी आप काम करते हो या बिजनेस करते हो तो एनकरेज करेंगे कि हाँ तुम ये कर सकते हो या कर सकती हो, और इसमें जो हो जो भी मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और धीरे धीरे जो है जैसे कि कहा जाता है कि शादी हो जाए या फिर रिलेशनशिप में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में अगर आप आ गए हैं तो आपका जो है भाग्य उदय हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और धीरे धीरे जो है आप दोनों की एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 2 या 3 महीने में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो। तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू करोगे और जल्द ही जो है वो आप 1 या 1.5 साल के भीतर ही भीतर जो है वो शादी भी कर लोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी अगर आप शादी करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप दोनों ही इंडिपेंडेंट रहोगे, फाइनेंशियली भी सिक्योरेंस रहेगी, लेकिन एक लाइफ को, एक लग्जीरियस लाइफ को जीने की भी इच्छा रहेगी कि जिसमें जो है आप उस चीज़ को खुशी से महसूस कर पाओ। हाँ, शुरुआती समय में जो है थोड़ा सा हेजिटेंट नेचर रहेगा, आपका हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है। जिसका भी ब्रेकअप हुआ है वो हेजिटेंट रहेगा या रहेगी। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों को रहता है कि ब्रेकअप हो गया है तो वो उस इंसान के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। आप इस पर्सन से ये निश्चिंत रहो कि वो जो है ऐसा बिल्कुल भी कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए नहीं कि कोई दबाव है, इसलिए कि वो चाहते ही नहीं है कि उस इंसान के पास जाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो रिलेशनशिप जो है वो बॉन्डिंग इस तरीके का रहेगा। ये गिविंग नेचर के पर्सन होंगे। आपको जो है पुराने रिलेशनशिप में यही रहा होगा कि आपको रिलेशनशिप में कुछ मिला ही नहीं, ना रिस्पेक्ट करी गई, ना सही तरीके से ट्रीट किया गया, ना ही जो है कुछ और उम्मीद जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन 1% भी जो है वो पूरी हुई होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है।
और आपकी बॉन्डिंग जो है वो एक दूसरे की आप लोग बात सुनोगे और जो है समझदारी से जो है आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है जैसे मैंने कहा था कि फिजिकल अट्रैक्शन शुरुआती समय पे होगा, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जाओगे ना, इमोशनल अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा फिजिकल अटैचमेंट से। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे। When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. And next are playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोग जो है फन, प्लेफुलनेस, हंसी हंसी में जो है एक दूसरे से जुड़ जाओगे। और यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ भी सही या गलत नहीं है। जब भी दिल की बात आती है, आप जो भी चॉइस बनाते हो उससे जो है आप सीखते हो और लाइफ और लव की जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। तो कुछ ये इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई स्टिल रिमेंबर एवरी वर्ड यू सेड। तो वो जो है आपकी सारी बातों को याद रखेंगे। लव इज ऑल अराउंड यू, ये एक होपलेस रोमांटिक होगा और आप जो है वो उस इंसान से थोड़ा दूर जाने की कोशिश ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा कि मेरे साथ दोबारा से ये चीज़ ना हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है, देयर इज़ नो अदर पर्ल टू बी फाउंड इन द डार्क फोल्ड्स ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है, यू डिजर्व लव। तो यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर माई टाइप। तो आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से कंपैटिबल भी रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, When we first met, I had no idea you would be so important to me। तो आप इतने इंपॉर्टेंस रखोगे उनकी लाइफ में। आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट। तो वो आप ही के साथ जो है वो लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। और एक्सट्रीम पैशन, तो शुरुआती समय में वो जो है बहुत ज़्यादा पैशन जो है वो रहेगा, दिमाग में घूमोगे एक दूसरे के। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है ट्री ऑफ लाइफ है, तो पक्का आपकी फैमिली बन रही है। अगर आप बेबीज चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है, एंजल का फेदर आया। तो आप दोनों ही जो है वो प्रोटेक्टेड हो, तो कोई गलत चीज़ या कोई हर्ट करने वाला नहीं होगा। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। जश्न बहारा जोधा अकबर का। तो जोधा अकबर में भी यही हुआ था कि वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो एक दूसरे के साथ आ गए थे। हालांकि ये पॉलिटिकल मैरिज ज़्यादा थी, लेकिन ये चीज़ थी कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी और एक दूसरे के लिए जो है वो एक डेडिकेशन जो है वो आ चुकी थी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, फिसल जा तू। देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है, तू मेरा हो गया है। देख लेना। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।